हेलो, नमस्कार। मैं अजय पत्रकार। मनीष कश्यप अब याद आ रहा है। बंद कर दो उसको जेल में, मत बाहर रहने दो। जो कहा था वो सच निकला। आज मनीष कश्यप जिंदा है। मनीष कश्यप की आवाज जिंदा है। उसको जेल में डाल दिया, तमिलनाडु में भेज दिया। बिहार का विकास रुक गया। आज पुल गिर गया। उस पुल के लिए मनीष कश्यप ने पहले कहा था, रो रो करके कहा था, और ये कहा था इसमें जांच बैठा रहो, अगर नहीं बैठेगी तो बिहार के पुल गिरेंगे, इसी तरह गिरेंगे। और ये पूरा 2 जून 1922 को उसने एक वहां बनाया था। और वहां पे पूछा जब लोगों से कि इसमें एक इंजीनियर की मृत्यु हुई, सब लोगों ने बोला कुछ नहीं, कोई पुल नहीं गिरा। जबकि सामने उसने फोटो डाली थी 2 जून 1922 को। 30 अप्रैल को एक आंधी आई, दूसरी 19 मई को आंधी आई 2022 को, और वो पुल गिर गया। और उसने सब डाला था कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार। बस यहीं पे नीतीश कुमार को वहीं से खटक गई, लालू को वहीं खट गई। अब इसमें साजिश क्या थी आप समझिए। ये जो ऑर्डर मिला था एसपी सिंगला कंपनी को, एसपी सिंगला कंपनी बना रही थी। और मालूम ये कितने का था? 1717 करोड़ रुपए का ये था। और ये भड़बड़ा करके गिर गया, 2 बार गिरा। 4 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, इसका शिलान्यास किया था। 2 साल पहले ये गिरा था और गिरने पे काफ़ी कुछ हुआ था। ये पुल जो था खगड़िया और अगवानी और सुल्तानगंज के बीच में था। ये सुपर स्ट्रक्चर इसका गिरा था। इस बार भी सुपर स्ट्रक्चर गिरा। इसके 3 पाए के ऊपर बड़ा स्ट्रक्चर गिरा। और आपको बता रहे हैं कि ये 4 लेन का ये ब्रिज था जो लगभग 200 मीटर का हिस्सा गिरा है। इसके पहले भी ये गिरा था। अब एसपी सिंगला कौन है, इनको जानिए। लालू नीतीश ने 2015 में भी इनका बड़ा सपोर्ट लिया उसके पुल का। वो एसपी सिंगला कौन है, इन कंपनी कौन है? उस समय भी उसने मनीष, ये लालू का बेहद खास, मीशा का बेहद खास एसपी सिंगला, और नीतीश कुमार का बेहद खास। मनीष कश्यप को बस यही न्यूज़ से एसपी सिंगला इन कंपनी पीछे पड़ गई, वो पीछे पड़ गए। और पूरी बैकिंग इन लोगों की थी, इनका पूरा एक वो था। और इसमें है क्या कि इस सरकार का, जो बिहार की सरकार है, उसकी बहुत बड़ी पार्टनरशिप है। उसको एसपी सिंगला को इसलिए कंपनी को कुछ नहीं कहा जाए, इकलौती कंपनी, एक कंपनी, जबकि इसको कई कंबाइंड वो दिया जा सकता। सारे उसके ठेके उसी के थे। 1717 करोड़ रुपए का उसको कंपनी। उसमें एक इंजीनियर की मृत्यु भी हुई थी। और ये मनीष कश्यप वहाँ गया, जब गया तो इन लोगों ने जाने नहीं दिया, मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया। वहाँ एक एक व्यक्ति से पूछा, सब चुप रहे। तो उन्होंने पूछा कि ये पुल कब गिरा, कोई कुछ नहीं बोला। बोले कब हुआ था? बोले पहली आंधी, दूसरी हवा के झोंके से गिर गया था। आप देखिए किसने। और उसने उस समय कहा था कि इसकी जांच बैठाई जाएगी, इसी तरह से बातें छिपाई जाएंगी, वो करेंगी तो फिर क्या पोजीशन होगी, आए दिन पुल गिरेंगे। वो भविष्यवाणी करके गया था। आज वो जेल में है, बिहार का बेटा। उसको चिंता थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कर रहे थे। इनको नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर उसने दिया था, मैं इनके नीतीश के गांव का दिया था, एक खंबा था, बीच में खंबा था, सड़क के बीच में, जहां अधिकतर एक्सीडेंट हो जाते थे। आज भी नीतीश के, अगर नीतीश कुमार में वो है तो करना ये चाहिए, उसके जो कैसेट हैं उनको मंगाएं, देखें। जो उसने वहाँ के विकास के लिए, कई स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, कई स्कूलों में कॉलेज में फीस ले लेते हैं, फर्जी डिग्री, फर्जी वो, अगर उसके हिसाब से कर ले जाए नीतीश कुमार, तो आपको बता रहे नीतीश कुमार बिहार नहीं पूरे देश में पूजे जाते हैं। पीएम बन सकते थे, मगर ये पलटी नाम है। अब ये पलथी माल बनने जा रहे हैं। और ये पीएम जो यही रह जाएंगे, वरना अगर ये उनके बात से मानते, उसका कोई विरोध नीतीश कुमार से नहीं था, उसका कोई विरोध लालू से नहीं था। वो वहाँ के सिस्टम के लिए कर रहा था। इस पुल के लिए बहुत रोया था, चिल्ला चिल्ला के बोला था। आज ये पुल गिर गया और उसकी बात सही निकली। तमाम लोग थे, उन्होंने इस बात को नहीं, वो उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये पुल 23 किलोमीटर लंबा था। आपको बता रहे हैं
और सबसे बड़ी बात उसकी भविष्यवाणी सही निकली। उसने रो करके चिल्ला चिल्ला के कहा था इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर इन पुलों का नहीं हुआ तो बिहार में ऐसे पुल गिरेंगे, ये भी गिरे। उसकी बात पूरी सच निकली। अब वास्तव में कौन जिंदा है? मनीष कश्यप की बात अड़ी। आज वहाँ हर व्यक्ति यही कह रहा था मनीष कश्यप आया था, मनीष कश्यप ने सही बात बोली थी। और मनीष कश्यप को गिराने वाले, जेल में भेजने वाले इसी पुल से वहाँ से नाराज हुए। फिर दूसरी घटना हो गई तमिलनाडु वाली। इसके पहले पूरी स्क्रिप्टिंग कर दी गई थी, पूरी स्क्रिप्टिंग, और इनका अंत जो किया गया मनीष कश्यप का, इन लोगों ने साजिशन इस वोट में तमिलनाडु वाले मुद्दे, चूंकि पहले से सब तैयारी कर रहे थे। और एसपी सिंगला इनका सबसे खास आदमी, और ताजुब ये है कि सब खामोश है। कायदे से अब जो है नीतीश कुमार को इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए। कितना सही उस लड़के की आवाज़ निकली। उसने जितनी बात उठाई अपने लिए नहीं, उसने सच बोला। अगर इस समय मान लिया जाता तो आज हादसा बच जाता, आज तक ये पुल बन जाता, मगर पुल नहीं बना। और अधिकतर एसपी सिंगला बयान देते रहे। उसके बाद मनीष के ऊपर लोग लगाए गए, मनीष के ऊपर वो लगी लॉबिंग। और इस पुल के अलावा तमाम उसने जितनी भी खबरें दी वहाँ के बिहार का, वो सन ऑफ बिहार था। और ये सन ऑफ बिहार नहीं, ये डिस्ट्रॉयर हैं, ये विध्वंसक लोग हैं। इन्होंने विध्वंस बिहार का किया है। और मनीष कश्यप ने सबसे पहले कहा था वहाँ शराबबंदी, कितने शराब माफिया हैं, कितने लोग शराब से मर रहे हैं। ताजुब की बात ये देखिए, नीतीश कुमार को अब सोच लेना चाहिए। वो कांग्रेस के बिल्कुल पेट वर्कर थे। अभी तक कांग्रेस खड़गे बुलाते थे, हड़काते थे, आज ये काम करो, आज वो काम। थक गए बेचारे, सब जगह मिलते। और कांग्रेस ने इनको सिंगट्टा दिखा दिया कि तुम्हारे उस पर नहीं आएंगे। नीतीश कुमार अब जो नेशनल पॉलिटिक्स से उससे बाहर हो गए, स्टेट में वो बनने नहीं दे रहे हैं, अब बूढ़े हो गए नहीं। अब नीतीश की नैतिकता यही कि अगर इस्तीफा दे देंगे तो एक इज्जत और सम्मान रहेगा। उसके बाद इन्हें का मनीष कश्यप को छुड़ाना चाहिए और मनीष कश्यप से माफ़ी मांगनी चाहिए, सर झुका करके। वो आदमी कुछ भी हो, उसने इनकी व्यक्तिगत निंदा नहीं की। एक कहावत है, निंदक नीले राखी। उसने इनकी व्यक्तिगत निंदा नहीं की, उसने इनके काम करने के स्टाइल को अगर सुधार लेते, आज ये पुल बसता, आज वहाँ का स्कूल। अगर मनीष कश्यप की एक बात पे गौर कर लिया था तो नीतीश कुमार सेकंड जयप्रकाश नारायण होते। मगर नीतीश कुमार अब मालूम क्या हो गए, वो जयप्रकाश नारायण तो कभी बन नहीं सकते, राजेंद्र प्रसाद कभी बन नहीं सकते, ललित नारायण मिश्र कभी बन नहीं सकते। अब सबसे बदसूरत, सबसे बदनाम ऐसा चेहरा होता जा रहा है कि नीतीश कुमार का, कि आपको बताना है जितना ये आसमान में चढ़े थे अब उस गुब्बारे में छेद हो गया। नीचे आना तो नीतीश इस्तीफा दे दे। अब मनीष कश्यप को रास्ते क्लियर कर दे, उनके रोड़े अटकाना बंद कर दे। और देखिए मनीष कुमार ने क्या कहा था कि नितिन गडकरी जी इसको देख लें, इस पुल को। उसने चिल्ला के कहा था अपने वीडियो उस पे, नितिन गडकरी जी इसको देख लें। उसने कहा था तोता उड़ गया, मैना उड़ गया, ये उड़ गया, पुल भी उड़ गया। उसने कहा था पुल भी उड़ गया, तोता उड़ गया, मैना उड़ गया। वहाँ बिहार में ये चीज़ मशहूर हो गई थी, तोता उड़ गया, मैना उड़ गया, पुल भी उड़ गया। और उसने नितिन गडकरी जी को बोला था। अब आप समझ लीजिए आंधी में उड़ गया। 30 अप्रैल को एक आंधी आई थी, 19 मई 2000 को एक आंधी आई थी। ना उस पर जांच बैठाड़ी गई, ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई। और उसने ये भी कहा था कि इसको नए सिरे से जांच हो, नया ढंग से इसका कंस्ट्रक्शन का वो दिया जाए और उससे छत पूर्ति की जाए जो वो है इसका बनाने वाला। मगर ऐसा कुछ नहीं किया, चूँकि एसपी सिंगला इन सब लोगों को पेमेंट करते थे। ये लोग एसपी सिंगला, अब यही एसपी सिंगला का पूरा गुट नीति उसको मनीष कश्यप को जेल में भजाने, मनीष कश्यप को गिराने में लगा रहा। आज देखिए कुदरत ने मार दी और कुदरत ने दिखा दिया एक फर्जी आदमी किस तरह से ये इस तरह से कर रहा था। और ये दिखा दिया गया पुल का क्या। अब भी इनके पास टाइम है। इस पुल में इतना घपला हुआ, 2 बार ये हो चुका है। और इसमें नीतीश को आपको बताना है, नीतीश लालू इनके लिए, राबड़ी के लिए, और ख़ास तौर से एक उस एडवोकेट को जो नीतीश के पीछे, उसको भी सोचना चाहिए, जिसको कह रहे तो पत्रकार है, नेतागिरी करता है, एक बहुत वरिष्ठ वकील जो हिंदुस्तान के, उनको सोचना चाहिए। वो पत्रकार नहीं, भविष्यवक्ता है। तुम्हारे भविष्य को भी वो घोषणा कर देगा। वो एक भविष्यवक्ता, उसने जो बात कही थी
सबूतों के साथ कही, इसने सबूतों के साथ की थी, आप सबूतों के साथ नहीं, उसने सबूत दिए थे कि पुल है, ऐसे गिरेंगे अगर इस पे नहीं हुआ। अगर काश ये हो जाता तो वास्तव में ये एक राजनीतिक नहीं समाज से भी असली पत्रकार है। अब उन पत्रकारों को ही मालूम होना चाहिए जो नहीं आ रहे हैं, मनीष कश्यप के विरोध में हैं, जो मनीष कश्यप को पत्रकार नहीं मान, बताइए कौन असली है? क्या वो असली पत्रकार नहीं है? क्या उसको नकली मान ले? वो ज़मीनी चीज़ दिख रहा, उसके बल पे जगह जगह न्यूज़ बनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मनीष कश्यप कल भी जिंदाबाद था, मनीष कश्यप आज भी जिंदाबाद, मनीष कश्यप का कल रहेगा। मनीष कश्यप के मानने वाले लोग घबराना नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, पूरा तन मन धन से मनीष कश्यप को बाहर लाएंगे, उस पुल तक पहुंचाएंगे, और जिस दिन मनीष कश्यप आएगा उसी दिन ये पुल बनेगा। ये दिन ज़्यादा नहीं, सत्ता किसी की जागीर नहीं है, सत्ता किसी की जागीर नहीं। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार था, सन ऑफ ये पड़ गया, लाइट ऑफ बिहार है, बिहार की रोशनी है, इस अंधियारे में सिर्फ एक ही रोशनी है, ये सन बेटा है और सूर्य भी है बिहार के लिए। आपको बताना है क्या है, एक तरफ एक ईमानदार, दूसरी तरफ घोटालेबाज सब उसको वो कराने को। और मनीष का कोई पता चला कि कहाँ से कहीं रात से कहीं भाग रहा, किसी पार्टी से वो भाग रहा, कहीं कुछ। वो पत्रकार है, अदालत में कहा गया था। वो नेतागिरी करता है मगर सच तो दिखाता। आज उनके लिए एक शर्म की बात है, ये घोटालेबाज जो थे, ये नेता जो बिहार में जितना घोटाला हुआ है वो घोटाले को दे रहा था। नीतीश कुमार सुशासन बाबू माने जाते थे, अब ये कुशासन बाबू माने जाएंगे। नीतीश कुमार पहले बेदाग थे, अब दागदार हो गए हैं। चारा घोटाले वालों से इन्होंने भाईचारा किया है और दुश्मनी ने उससे की है, मगर वो दुश्मन नहीं मानता, वो पार्टी नहीं। आज भी उसकी माँ पूजा करके रह रही है, खाना नहीं खा रही मनीष कश्यप की माँ। अगर आप देख ले तो आंसू आ जाएंगे, शकल देख, उसके भाई की स्थिति देख लीजिए। किसी को दोष नहीं देना है, हम आपसे फिर कह रहे हैं, मनीष कश्यप को नैतिक समर्थन दीजिए। मनीष कश्यप एक छोटा गरीब, एक इकलौता व्यक्ति है, उसका कोई सहारा नहीं। कुछ सोचिए उसके लिए। वो जो कह रहा था बिहार तमाम चीज़ें बिहार के घोटाले आएंगे, वो सच इकलौता एक समा है, एक चिराग है अंधियारे बिहार का। मैं अजय पत्रकार।